मम्मी आपकी भी टाइमिंग अजीब है। मम्मी अगर आपको श्रद्धा दीदी के बारे में बात करनी है तो प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू छोड़, तुझे क्या लगता है कि मैं मरी जा रही हूँ श्रद्धा के बारे में बात करने के लिए? हाँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरी ननन से। हाँ, पर नेवर माइंड कर किट्टू, एक बात बता दूं तुझे, जो कुछ भी हो रहा है ना बिल्कुल सही नहीं हो रहा। फिर से शुरू हो गई। बाय गॉड, मैं फोन रख दूंगी। हाँ अच्छा नेवर माइंड कर। सुन, मैंने तो ना इसलिए फोन किया था कि तेरी एनिवर्सरी की क्या प्लानिंग है? अरे एनिवर्सरी? हाय हाय, तो अब तो अपनी एनिवर्सरी भी भूल गई। हाँ तो भूल ही गई थी। 2 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी। तभी मैं कहती हूँ ना, उस घर में ना तुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक विनती है तुमसे, फिर कभी ध्रुव से ऐसी बात मत करना। हम सबको समय लगता है अपने हालात को समझने में। फिर ये तो अभी बहुत छोटा है। तुम इससे जितना इसके पापा के खिलाफ बात करोगी, अपने पापा को पाने की उतनी ही इच्छा इसके मन में जागेगी। ऐसा नहीं होगा। इसने खुद अपनी आंखों से जिंदगी से लड़ते हुए देखा है मुझे। पर इस बच्चे में वो उम्मीद अभी भी जिंदा है। उससे उसकी ये उम्मीद छीनने की गलती कभी मत करना, वरना वो तुमसे भी दूर हो जाएगा। संभल के पापा। जोर, क्या हुआ? पापा आप ठीक तो है ना? नहीं हो पापा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे बूढ़ा साबित करने के लिए थोड़ा सहारा दे रहा था। इधर देखिए। जोर, आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ। भाई बताइए ना, पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? अरे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, बोलना इसको। कुछ नहीं मोटी, वो पापा सीढ़ी से उतरे थे और पाँव फिसले, सब ठीक है। आओ बैठो। हाँ बैठो। ज्यादा तो नहीं आहिस्ता लगी? है। हाँ? नहीं नहीं बाहर कहाँ है? सीढ़ी से आराम से चला करो। कहाँ दाएं बाएं कौन से पैर में? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी, लॉयर से मिलना। क्या घूंघट कोई ऐसे उठाता है क्या? घूंघट? कैसा घूंघट? कहाँ खोई हुई थी तू?
गेस करो मैं क्या सोच रही थी? ध्रुव के बारे में, श्रद्धा के बारे में, पापा के बारे में। अरे नहीं बाबा, मैं तो अब अच्छा ये बताओ 2 दिन के बाद क्या है? क्या है? अरे तुम्हें तो याद भी नहीं है। चलो कोई नहीं, माफ किया। ऐसे इतने हंगामे में मैं भी भूल गई कि 2 दिन के बाद हमारी एनिवर्सरी है। अरे हाँ, हम ना इस बार अपनी एनिवर्सरी एकदम धूमधाम से मनाएंगे श्रद्धा दीदी के साथ। पागल हो गई तू? ये जानते हुए कि श्रद्धा के इस दर्द से गुजरी, उसकी शादी टूट रही, तुम्हें हमारी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की सोच रही है? सॉरी आनंद, वो एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई थी। सॉरी। भूल गई थी या श्रद्धा के दर्द का एहसास ही नहीं है तुम्हें? नहीं आनंद, पापा सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से श्रद्धा दीदी के जज्बात को कोई ठेस पहुंचे। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाय, अरे कितना सोना नेकलेस है जी। इसे तो तुम छूना भी नहीं। नेवर माइंड, अब तुम्हारी उम्र तीरथ जाने की हो गई है। तीरथ जाने की तो ना आपकी उम्र हो गई है। हाय, ये तो ना मैं अपनी किट्टू को ही दूंगी। उसकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है ना जी, 2 दिन बाद। और देख लेना, फिर कोई ना कोई बवाल हो जाना है। हाय, कुछ नहीं होना है। अब बेटी है वो मेरी, और उसकी शादी की सालगिरह है। माँ हूँ जी उसकी। और ना मेजर साहब अगर कुछ बोलेंगे तो इस बार तो मैं मुकदमा ठोक दूंगी उन पर। हाँ, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, आनंद की बात कर रहा हूँ। तो उसे भी पसंद नहीं आना। और जहां तक बात रही किट्टू की, और किट्टू को असली खुशी हमारे दिए हुए तोहफे पे नहीं होनी, आनंद के दिए हुए तोहफे पे होनी है। और इसलिए हमें ऐसा कोई तोहफा नहीं देना चाहिए जिससे आनंद का तोहफा छोटा पड़ जाए। अब जमाए बाबू के पास इतने पैसे कहाँ हैं? वो तो खुद इतने परेशान है। ये तो ना मैं अपने किट्टू को ही दूंगी। हाँ, बात सुनो, और सैंपल है। अब क्या हुआ मम्मी? हाय किट्टू, पता है मैं ना एक डायमंड नेकलेस खरीद रही हूँ तेरे लिए, तेरी एनिवर्सरी पर दूंगी। हाँ मम्मी, मैंने और आनंद ने डिसाइड किया है कि हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। आप तो जानती है ना श्रद्धा दीदी के साथ क्या हुआ है। ऐसे में हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे तो उन्हें शायद। पर ये कोई बात हुई? अब पड़ोस में अगर आग लग जाएगी तो क्या तू अपने घर का चूल्हा नहीं जलाएगी? हाँ मम्मी प्लीज, श्रद्धा दीदी इस घर की सदस्य है, इस परिवार का हिस्सा है। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, इसलिए प्लीज। किट्टू, पर मैं तो मगर कुछ नहीं मम्मी, मैंने और आनंद ने डिसाइड कर लिया है, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बस बाय। अरे वाह आनंद, ये कौन सी जगह है? कौन सा रेस्टोरेंट है ये? यहाँ फिश टिक्का बहुत अच्छा मिलता है। इनफैक्ट कॉलेज के दिनों में हम लोग यहीं आया करते हैं। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे यहाँ पर? ये क्या बकवास है? ओफो, मजाक कर रही हूँ बाबा। वैसे तुम्हें मूवी कैसी लगी? हाय, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि
काश तुम्हारी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तुम्हें थोड़ा सा रोमांस करना तो आता। फिर वही तो सच ही तो कह रही हूँ, पूरी मूवी वेस्ट हो गई और श्रद्धा दीदी का प्लान भी बर्बाद हो गया। अरे जब लड़का लड़की मूवी देखने जाते हैं तो लड़कियां मूवी देखती है और लड़के अपने बाजू में बैठे हुए प्यारी सी लड़की को, पर यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी हो गई। यहाँ तो तुम मूवी देख रहे थे और मैं तुम। कृतिका तुम ये सब कैसे कह लेते हो? आनंद, तुम ये सब कैसे नहीं कह सकते हो? मेरा मतलब है तुम्हें कभी मन नहीं करता उसके हंसने का, मुस्कुराने का, या तो अपनी इस प्यारी सी बीवी को आई लव यू टाइप्स कुछ बोलने का? हैप्पी एनिवर्सरी किट्टू। हाय मैं मर जाऊं, पूरा 1 साल लगा दिया तुमने कृतिका से किट्टू बुलाने में। आई लव यू भी बोल ही डालो। सॉरी किट्टू, सच में आज तुम्हारा दिल दुखा है। गुड मॉर्निंग प्रिंस। पता है मम्मा 2 बार ध्रुव को प्यार करके गई है। क्या हमारे पापा सच में मर गए हैं? नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा ना। अरे यार तू मम्मा का छोड़, नानू है ना। अच्छा तू ये बात बता, तू नानू को घुमाने वाला था बाइक पे, क्या हुआ? ईशान मामा तो मुझे अपनी बाइक पे बिठाते ही नहीं है। उस गधे की ये हिम्मत। ईशान, ईशान। हाँ जी पापा। चल मुर्गा बन। चलो मुर्गा बनो। अब बता मुर्गे, तुमने हमारे प्रिंस को बाइक पे राइड क्यों नहीं दी? अभी ध्रुव को लेकर जा और इसको बाइक पे राइड दे फौरन। अच्छा तुझे मैं बाइक पे राउंड घुमा के लेके आऊंगा। जा ईशान संभाल कर। हाँ जी पापा। मुर्गा बनाएगा तू? मैडम, हम कब तक इस बच्चे को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? वक्त अपने आप इसके सारे सवालों का जवाब दे देगा। जोर, मेरे ख्याल में जब श्रद्धा अब यहीं पर रह रही है तो हमें ध्रुव को किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला दिला देना चाहिए। स्कूल जाएगा तो उसका ध्यान भी बटा रहेगा और श्रद्धा को थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ मैडम, आप ठीक कहती हैं। मैं आज ही आनंद से बात करता हूँ। सॉरी किट्टू, एनिवर्सरी वाली बात पे मुझे तुम पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या करूं, श्रद्धा के दुख से खुद को निकाल ही नहीं पा रहा हूं, पर यह भी जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। प्लीज मुझे माफ कर देना।
सॉरी मामी, मुझसे एक मैसेज डिलीट हो गया। कोई बात नहीं ध्रुव, वैसे भी दिन भर फालतू स्कीम वाले मैसेजेस आते रहते हैं। तुम खेलो। अरे यार ये क्या हिसाब है? तुझे टोटल नहीं करना आता ठीक से? तेरी एक गलती की वजह से 12,000 का नुकसान हो गया। नहीं पापा, मैंने ठीक से किया था। अब हिसाब बराबर लगाया था 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के हिसाब से। तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे झुक जरा, देख इसलिए दी थी जिम्मेदारी तुझे। तो कुछ लाइफ में करेगा क्या नहीं करेगा? वो क्या है ना पापा जी, आजकल घर में सभी लोग तो दीदी की वजह से परेशान रहते हैं। आशीष भी थोड़ा दीदी की वजह से परेशान है। अब पापा जी छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है ना। नेवर माइंड जी, पर आज तो ना मैं सबसे खुल्लम खुल्ला शिकायत करूंगी। हाँ आंटी जी कैसे हैं आप? ले जा। क्या बात है समधन जी, किसकी शिकायत करनी है? जोर ने कहीं कुछ नहीं कह दिया? अरे कमाल है। श्रद्धा बेटा, कैसी हो बच्ची? मैं ठीक हूँ, लेकिन बात क्या है? आप किससे शिकायत करने आई हैं? नेवर माइंड, पर शिकायत ना मुझे सबसे ही है। हाँ अच्छा तो चलिए कीजिए शिकायत, पर बैठ कर कीजिए। हाँ? बैठिए तो सही। चलिए सुनाइए क्या शिकायत है? हाँ। देखिए जी, मैं ना आप सबसे बड़े नाराज हूँ। हाय, यहाँ किसी को याद भी है 2 दिन बाद जमाई बाबू और किट्टू की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हाँ भाई, 23 को शादी हुई थी इन दोनों की। अभी इस बार ना जम के सेलिब्रेट करेंगे। वैसे 2 सालों में पहली अच्छी बात की है आपने। जोर तारीफ ही कर रहा हूँ। सच बात है कामिनी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें शिकायत कैसी? अब शिकायत नहीं करूँ समधन जी तो क्या करूँ? पता है, मैंने तो सोचा था इस बार ना बड़ी धूमधाम से मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी मनाऊंगी, पर आपकी बहू मना कर रही है। क्यों भाई? अभी नई शादी हुई है, सेलिब्रेशन तो धूमधाम से होना चाहिए। नहीं दीदी, वो असल में क्या भाई? आनंद ने झगड़ा किया तुमसे? आशीष जरा उसको फोन लगा, अभी खबर लेता हूँ उसकी। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है किट्टू? मैं बताती हूँ श्रद्धा बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।